अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, इस क्लास में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 2023 की अटेम्प्ट का सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दैट इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने कहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की प्रोविजन के मुताबिक और उसके रूल्स के मुताबिक जो कि गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपसे कहा जा रहा है टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिएगा काशिफ की। अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मींस अगर सैलरी से रिलेटेड इनकम है तो अंडर द हेड सैलरी आप उसको मेंशन करेंगे। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी में मेंशन करेंगे। इसी तरह से बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जी बच्चे, इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं। काशिफ रेजिडेंट फाइलर है जिसका एक सिंगल स्टोरी बंगला है कराची में, इंक्लूडिंग अ बेसमेंट। इसके साथ इसकी बेसमेंट भी है। He solely used the basement portion of the bungalow which constitute 20% of the total bungalow। वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसमेंट का हिस्सा है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो टोटल बिल्डिंग का, टोटल बंगले का 20% एरिया बनता है। कितने परसेंट एरिया बन रहा है? 20%। अच्छा, फॉर हिज पर्सनल बिलोंगिंग के लिए यकम अक्टूबर 2019 को उसने रेंट आउट किया अपना बंगला, एक्सक्लूडिंग बेसमेंट पोर्शन। बेसमेंट पोर्शन ही उसने रेंट आउट किया, बाकी हिस्सा उसने रेंट आउट किया। अच्छा, अब अगर हम कंसीडर करें तो अक्टूबर से ऑनवर्ड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उससे आगे ऑनवर्ड 6 मंथ्स आगे। अब हमें यह भी देखना है कि उसने यकम अक्टूबर 2019 को रेंट आउट किया है, कितने माह के लिए ये रेंट पे रहा। ठीक हो गया। अब इस पूरे डाटा को हम पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करेंगे। एक्सक्लूडिंग बेसमेंट पोर्शन, अहमद को 3 साल के एग्रीमेंट के मुताबिक। अदर डिटेल्स रेंटल एग्रीमेंट की कुछ इस तरह से। मंथली रेंट है 300,000 का। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3.5 मिलियन। अच्छा, उसके बाद मंथली सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी चार्जेस 40,000 हो गया। ये मंथली चार्जेस है सिक्योरिटी के। इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा काशिफ ऑल्सो प्रोवाइड अहमद विद अ बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग। अगर लोड शेडिंग हुई तो जनरेटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए फिक्स मंथली चार्ज देना पड़ेगा 50,000 का। आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उस फैसिलिटी के बदले में कोई इनकम जनरेट की जाए, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। और इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे वो भी आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन मैं भी आपके सामने करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बेसमेंट का सेपरेट है रेस्ट ऑफ द बंगला। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होगी वो बेसमेंट के लिए अलहदा पोर्शन है और बाकी के लिए अलहदा पोर्शन है। 30 सितंबर 2022 को रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ, खत्म हुआ, रेंटल एग्रीमेंट मुकम्मल हुआ और काशिफ ने एग्री किया कि वो बंगला को सेल कर देगा अहमद को
उसके लिए उसने नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिटेन कर लिया डाउन पेमेंट। तो इसका मतलब है नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 3.5 मिलियन है, इसकी पेमेंट एज ए डाउन पेमेंट अहमद ने इसको कहा कि आप अपने ही पास रख लो और ये मेरी तरफ से समझ लीजिएगा कि मैंने आपको ये डाउन पेमेंट कर दी। एग्रीमेंट हो गया। 25 अक्टूबर 2022 को अहमद बैक्ड आउट ऑफ द डील, इसने कैंसिल कर दी। अहमद ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया अपनी डील को। अगर डील को कैंसिल करेंगे तो आपको पता है डाउन पेमेंट को फोरफीट कर लिया जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? फोरफिटेड डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? फोरफिटेड डिपॉजिट। और मुझे बताइएगा फोरफिटेड डिपॉजिट किसका हिस्सा बन जाएगा? रेंट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट। एंड डिक्लाइन टू परचेज द बंगला, और उसने इनकार कर दिया कि मैंने बंगला परचेज नहीं करना। एग्रीमेंट के मुताबिक काशिफ ने फोरफिट किया नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट को, जिसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 नवंबर 2022 को काशिफ ने रेंट आउट कर दिया बंगला नए टेनेंट को। नए टेनेंट को बंगला रेंट आउट कर दिया, लेकिन किस डेट पे किया? 1 नवंबर 2022 को, जो कि राशिद है। अंडर एन रेंटल एग्रीमेंट विद द सेम टर्म्स, उन्हीं टर्म्स पे, जैसे सेम टर्म का क्या मतलब है? मंथली रेंट है 300,000, यहां पे भी 300,000 है मंथली रेंट। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ₹360,000। अच्छा, इसके साथ साथ, अच्छा ये रेंट की तो बात हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी तो उतना ही लेना है ना, सेम टर्म्स है तो 3.5 मिलियन। ये बात याद रखनी, 3.5 मिलियन सेम टर्म्स जो हुई, तो सेम टर्म्स हुई तो 3.5 मिलियन। लेकिन इसकी कैलकुलेशन में एक बात का ख्याल रखना है, एग्रीमेंट जो हुआ था ना, एग्रीमेंट वो 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था, तो 2020 का टैक्स ईयर, 2021 का टैक्स ईयर, 2022 का टैक्स ईयर, और ये 2022 के बाद ये 23 टैक्स ईयर चल रहा था, जो शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 को, और जो कि खत्म कब होगा? 30 जून 2023 को। आपको याद होगा, अगर हमने पढ़ा था नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर लिया जाए और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 इयर्स, 10 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले अगर ये रिटर्न कर दिया जाए, जिस साल इसको रिटर्न किया जाएगा, जैसा कि 2023 में, उस साल आपने कोई भी पोर्शन टैक्सेबल नहीं लेना, अदरवाइज हर साल आपने 1/10 पोर्शन टैक्सेबल करना है। और वो कितने सालों तक 1/10 पोर्शन टैक्सेबल हुआ? 3 इयर्स तक। तो इसकी कैलकुलेशन भी हमें करनी है। ठीक हो गया। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना होता है? न्यू एडवांस माइनस करते हैं ऑलरेडी टैक्स्ड और डिवाइड कर देते हैं 10th, उसका 1/10 पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं कैलकुलेशन करते हुए वो फॉर्मूला डिटेल लिख भी दूंगा। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी 360,000 सिक्योरिटी गार्ड को। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप सिक्योरिटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखें ये भी सिक्योरिटी की सर्विसेज है, और ये सिक्योरिटी की सर्विसेज अदर देन प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के अलावा, तो ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इस सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए अगर आपके कोई एक्सपेंडिचर्स हुए, आप वो भी डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एडमिसिबल एक्सपेंस है। तो काशिफ ने सैलरी पे की 360,000 टू द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बंगला एंड इनकर्ड ₹450,000, और उसने 4,50,000 रुपए का खर्चा किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पूरे साल भर के अंदर। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगा हूं, तो ये मैं आपके सामने कैलकुलेशन इसकी करूंगा जी बच्चे।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले बच्चे काशिफ एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हम कंप्यूटेशन किसकी करने वाले हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करने वाले हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी बच्चे, टैक्स ईयर, इस क्वेश्चन के मुताबिक टैक्स ईयर है 2023। कौन सा टैक्स ईयर है? 2023। क्लियर हो गया? तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे सामने है रुपी, और हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी? सबसे पहले मंथली रेंट। अच्छा बच्चे, मंथली रेंट में देखिएगा यकम अक्टूबर से लेकर, अब मैं डेट बताता हूं, यकम अक्टूबर कंक्लूड कब हुआ? 2019 की तो हमें डेट की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर 2022 तक पहला एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया, क्योंकि 3 साल का एग्रीमेंट था ना। तो कितने माह बने? जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 जुलाई 2022 से ये ईयर कब से शुरू हो रहा है? यकम जुलाई 2022 से शुरू होगा, और खत्म कब होगा? 30 जून 2023 पे कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? तो इसको देखना है कि कितने माह का रेंट है यकम जुलाई 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक। तो जुलाई 1, अगस्त 2 और सितंबर 3 तो 3 मंथ्स के लिए तो 300,000 फर्स्ट वन क्या कैलकुलेशन होगी? 300,000 एक माह का रेंट है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो टोटल फिगर कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स 900,000। कितनी अमाउंट है? 900,000। अच्छा, उसके बाद दोबारा रेंट आउट कर दिया गया। कब रेंट आउट किया गया? यकम नवंबर। अब नवंबर से मंथ काउंट करना शुरू करें। नवंबर, दिसंबर 2 माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 8 मंथ्स हो गए टोटल। तो 300,000 इंटू 8 3 टाइम्स 24, तो ये होगा 2.4 मिलियन। ठीक हो गया? अब इन दोनों को सम करें तो टोटल फिगर हमारी कितनी बन जाएगी? टोटल फिगर हमारी होगी 3.3 मिलियन। कितनी अमाउंट है जी? 3.3 मिलियन जी। ये इंफॉर्मेशन आ गई, ये मंथली रेंट हमने लिख लिया। सेकेंड वन, फोरफिटेड डिपॉजिट, क्योंकि आपको पता है जिस माह हम नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न करेंगे उस साल में हम नहीं लेंगे, लेकिन जो नया एडवांस है उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। फोरफिटेड डिपॉजिट, जो कि ये कौन सा डिपॉजिट है? फोरफिटेड डिपॉजिट जो कि अहमद के साथ बंगले की सेल का एग्रीमेंट हुआ था। अहमद ने कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट, और मुआहदे के मुताबिक मुआहदे में ये बात लिखी हुई थी कि अगर आपने एग्रीमेंट ब्रीच किया, ब्रेक किया, कैंसिल किया तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न नहीं होगा। उसे कहते हैं जब्त कर लेना सिक्योरिटी डिपॉजिट को, फोरफिटेड डिपॉजिट। तो इसकी अमाउंट कितनी है फोरफिटेड डिपॉजिट की? 3.5 मिलियन। ये भी हो गई बच्चे बात क्लियर? ठीक है, क्योंकि अहमद ने क्या किया था, जब रेंटल एग्रीमेंट किया था तो 35 लाख रुपया जमा करवाया हुआ था काशिफ को। 3 साल की मुद्दत का एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी मुकम्मल हो गई। अब काशिफ ने वो पैसे अहमद को वापस लौटाने थे सिक्योरिटी डिपॉजिट के। अहमद ने कहा मैं भाई आपसे ये बंगला ही खरीदना चाह रहा हूं। काशिफ ने कहा ठीक है, बंगले का एग्रीमेंट हो गया। काशिफ को अहमद ने कहा कि ये जो बंगले के लिए मैंने आपको रेंट पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया हुआ था 35 लाख रुपए का, आप वो मुझे वापस ना करें,
आप ये समझ लें कि मैंने आपको उस बंगले का डिपॉजिट दे दिया। एग्रीमेंट करते हुए हम, आपको पता है ना, एक बयाने की अमाउंट जमा करवाते हैं, जिसे हम बयाना भी कह सकते हैं, जिसे हम पगड़ी भी कह सकते हैं, जिसे हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं। तो वो 35 लाख रुपए जमा करवाया। अब अहमद ने जैसे ही मुआहिदा कैंसिल किया, काशिफ ने वो पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आपने कैंसिल किया मुआहिदा, वो डिपॉजिट मैं आपको वापस नहीं लुटाऊंगा, मैं जब्त कर लूंगा आपके वो पैसे। उसे हम कहते हैं फॉरफिटेड डिपॉजिट। तो ये फॉरफिटेड डिपॉजिट की अमाउंट होगी। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद है बच्चे अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। जो नया अनएडजस्टेबल डिपॉजिट रिसीव किया, अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। अच्छा, अब इसकी वर्किंग देखिएगा। अनएडजस्टेबल डिपॉजिट कितना, उन्होंने कहा सेम टर्म्स पे। तो सेम टर्म्स पे पहले कितना था, 35 लाख, अब भी कितना है, 35 लाख, वही होगा सेम टर्म्स। अब इसमें से हमें माइनस करना है ऑलरेडी टैक्स कितना हो चुका होगा, ऑलरेडी टैक्स कितना हो चुका होगा। इसकी वर्किंग में यहीं पे करता हूं। देखिए 35 लाख था, हर साल आपको पता होता है 1/10 हमें टैक्सेबल करना होता है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दें। एक साल के लिए अमाउंट बन गई 3,50,000। एग्री? कितने साल के लिए हमें करना है, 3 साल के लिए करना है। ये हमने भी डिसाइड किया 2020, क्योंकि हमने रेंट आउट कब किया, ये कम अक्टूबर 2019 को, जो कि साल था टैक्स ईयर के मुताबिक 2020, 2021, 2022, 3 साल के लिए। अब 3,50,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा 350,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितनी फिगर बनती है, ये फिगर बनती है 1,050,000। अब हमें इसे डिवाइड करना है 10 से। हर साल इसका 1/10 पोर्शन टैक्सेबल होगा इक्वली। तो जी बच्चे 3,500 इसमें से माइनस किया 1,050, ठीक है, वो थाउजेंड्स में मैं फिगर बोल रहा हूं, और हमें डिवाइड कर देना इसे 10 से। ठीक हो गया। तो बच्चे अब इसकी अगर हम फिगर कैलकुलेट करें तो कितनी बनती है, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। शाबाश, कैलकुलेट करें जी। 245,000। हर साल कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, 245,000। जी मैंने भी कैलकुलेट किया, इसीलिए मुझे टाइम लगा। 245,000। तो ये हमारी अमाउंट बन जाएगी चार्जेबल रेंट। ये क्या कहला रहा है, चार्जेबल रेंट की अमाउंट है। चार्जेबल रेंट की अमाउंट टोटल करेंगे तो ये फिगर होगी 7,045,000। अब हमें इसमें से माइनस करने हैं एडमिजिबल एक्सपेंसेस। इसमें से क्या माइनस करना है, एडमिजिबल एक्सपेंसेस हमें माइनस करने हैं। एडमिजिबल एक्सपेंसेस तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें बताया ही नहीं हुए। तो एडमिजिबल एक्सपेंसेस हमें नोशनल एक्सपेंस एक लाजमी लेना होता है। याद करें कौन सा, जल्दी से, शाबाश, रिपेयर अलाउंस। चले अब आपने मुझे ये भी बताना है कि रिपेयर अलाउंस कितना हम कंसीडर करते हैं। रिपेयर अलाउंस हम कितना कंसीडर करते हैं, जल्दी से बताइएगा जी। चार्जेबल रेंट बिल्कुल ठीक हो गया, 7,045,000 चार्जेबल रेंट का। शाबाश, चार्जेबल रेंट का कितना कंसीडर किया जाएगा, ये 1/10 नहीं, ठीक करें, सही से बताएं, चार्जेबल रेंट का 1/5। शाबाश, 1/5 कहते हैं इसे, या हम कहते हैं 20%। याद रखिएगा, चार्जेबल रेंट का 1/5 या बच्चे 20%, भूलना नहीं है इस बात को। तो बच्चे अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1409,000। जी बच्चे ये फिगर, ये आपने इसमें से डिडक्ट की, ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट बन गई। टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी होगी, 5636,000। ये थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। जो बाकी अमाउंट है वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
अच्छा बेहतर है टैक्सेबल इनकम लिख लो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, टैक्सेबल इनकम, और किससे? फ्रॉम प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होगी? अब अगला हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगला हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें दो तरह की इनकम है, एक है सिक्योरिटी चार्जेस, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस की अमाउंट है, ये है मंथली सिक्योरिटी चार्जेस की अमाउंट। अच्छा अब अगर आप मुझे बताएं पहले कितने मंथ बने थे? 3 मंथ्स बने थे और ये 8 मंथ्स बने थे। ये कम नवंबर को जो दोबारा रेंट आउट किया तो 8 और 3 टोटल कितना हो गया? 11 मंथ्स। तो मैं डायरेक्ट ना वर्किंग कर दूं यहाँ पे, ऐसे ही है ना। पहले आप देखें यहाँ पे हमने टोटल वर्किंग की 3 मंथ्स के लिए, फिर हमने 8 मंथ्स के लिए, तो टोटल मंथ कितने मंथ है? 11 मंथ्स। तो मैं 11 मंथ्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूँ। 1 मंथ की अमाउंट है सिक्योरिटी चार्जेस की 40,000, ऐसे ही है ना। तो 40,000 इंटू 11, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 40,000 इंटू 11 440,000, 440,000। ये भी अमाउंट लिख ली, ठीक हो गया। उसके बाद पावर जनरेशन, वो कितनी है पावर जनरेशन की अमाउंट? जी पावर जनरेशन की अमाउंट उसने बताया कि फिक्स मंथली चार्जेस है 50,000 के। फिक्स मंथली चार्जेस कितने? 50,000 के। ओह सॉरी, पहले इसके एक्सपेंसेस माइनस करें, इसमें से इसके एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इसे इनर कॉलम में लिख के 440,000, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस भी तो बताए हुए हैं ना, वो इसके से माइनस करें, लेस करते हैं एक्सपेंसेस। तो ये सिक्योरिटी चार्जेस के, सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया ना, तो सिक्योरिटी चार्जेस प्रोवाइड करने के लिए जितने एक्सपेंसेस इंकर करने पड़े वो एक्सपेंसेस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी मुझे बताइएगा बच्चे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के एक्सपेंसेस कितने हैं? देखें वो कह रहा है 360,000 सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दे रहा है। अब यहाँ पे ना बच्चे ने गलती की हुई है, एग्जामिनर ने मेंशन भी किया हुआ है। देखिए 360,000 सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दी हुई है पूरे साल भर में। देखिए पूरे बंगले की हिफाजत की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। बंगले का 20% तो वो पर्सनल यूज में था, अब समझ आइए 20% तो पर्सनल में है, तो जो पर्सनल वाले एक्सपेंसेस हैं वो तो अलाउ ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हमें क्या करना था, 100 में से 20% पर्सनल में है, तो जो बाकी बचेगा 80% वो है एक्सपेंस। तो वो कितनी अमाउंट बच्चे बन रही है, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। शाबाश, 288,000। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा 440,000 माइनस करें 288,000, रिमेनिंग अमाउंट 152,000। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज के लिए मंथली फिक्स चार्जेस कितने लेने हैं? 50,000 रुपया। मंथली चार्जेस कितने होंगे? 50,000। जी बच्चे मैं इसकी वर्किंग यहाँ पे कर देता हूँ 50,000, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 11 से हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी अमाउंट बन जाएगी? ये बन जाएगी 550,000। अच्छा बच्चे अब इसमें से माइनस कीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर करने पड़े, वो भी तो हमें माइनस करने हैं, तो वो एक्सपेंसेस की अमाउंट हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। अच्छा अब मुझे बताइएगा एक्सपेंस कितना इंकर करना पड़ा? आपके सामने इंफॉर्मेशन है,
ढूंढ के बताएं, अभी हमने डिस्कस भी किया, बिल्कुल ठीक हो गया। और इनकम 450,000 फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को चलाने के लिए 450,000। और ये भी बताया हुआ है कि जी देखिएगा कि ये जो 450,000 एक्सपेंसेस है, उसने कहा था कि उसका कनेक्शन ही अलहदा से, तो फिर हमने यहां पे सिर्फ 450,000 माइनस कर दिया। ठीक हो गया ना? ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था बेसमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही सेपरेट है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो हिफाजत पूरे के पूरे बंगले की करता रहा। तो अब रिमेनिंग डिफरेंस कितना बनेगा बच्चे जी बताइएगा? 100,000। एक्सीलेंट। 550,000 माइनस 450,000, ये हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। ये हमारी कितनी हो जाएगी? 252,000। तो ये है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, अब टोटल इनकम मुझे बता दीजिएगा। शाबाश, कैलकुलेट करें टोटल इनकम। ये है हमारी टोटल इनकम, ये हमारा न्यूमेरिकल यहां पे मुकम्मल हो गया। टोटल इनकम कैलकुलेट करके बता दे मुझे। टोटल इनकम की अमाउंट है 5.888,000। ये है टोटल इनकम। एग्जामिनर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इतनी अमाउंट कैलकुलेट करके बता दो कि टोटल इनकम की अमाउंट कितनी होगी। तो रिस्पेक्टिव हेड इसमें दो थे, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।